अध्ययन श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वेदांत सार का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक यतीन्द्र सदानंद हैं। यहाँ पर अध्येय विषय वस्तु के रूप में ग्रंथ का परिचय, अनुबंध चतुष्टय है। इसके साथ ही अध्यारोप, पंचीकरण, अपवाद, लिंग शरीर, स्थूल प्रपंच तथा मोक्ष, इन विषय वस्तुओं की चर्चा हम अध्ययन श्रृंखला की अगली कड़ी में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वेदांत सार में कुल 37 गद्य खंड हैं। इसके लेखक योगींद्र सदानंद हैं। इनका आविर्भाव 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध में हुआ था। ये आचार्य अद्वैयानंद के शिष्य रहे हैं। वेदांत सार की प्रमुख टीकाओं में सुबोधिनी, बालबोधिनी, विद्वन मनोरंजनी प्रमुख है। हम जानते हैं कि यह वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ से अभिप्राय एक ऐसे ग्रंथ से है जो शास्त्र के किसी एक अंश से संबद्ध होता है। शास्त्र के किसी एक अंश से संबद्ध विषय वस्तु को ही वह प्रतिपादित करता है। वेदांत सार के प्रारंभ में ही कहा गया है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। यहां पर उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी के रूप में है। जैसा कि हम पूर्व भी चर्चा कर चुके हैं, सदानंद के गुरु आचार्य अद्वैयानंद थे। इस ग्रंथ में के मंगलाचरण में परमात्मा का स्तवन किया गया है, जो हम आगामी स्लाइड्स में देखेंगे। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयीभीष्टसिद्धये। यहाँ पर जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है वो है सच्चिदानंदम, अवाङ्मनसगोचरम्, अखिलाधारम्, अखंडम। यहां पर अन्वय इस प्रकार किया जा सकता है, सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम अखिलाधारम अखंडम आत्मानम अभीष्ट सिद्धये अहम आश्रये। आचार्य सदानंद के गुरु थे अद्वैयानंद। ग्रंथकार आरंभ में ही अपने गुरु की अभ्यर्थना करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु, जो जिनकी द्वैत भावना दूर हो चुकी है, जो वास्तविक रूप में अद्वैय हैं, ऐसे अद्वैयानंद नामक गुरु की आराधना करके मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप वेदांत सार को कहने जा रहा हूं। प्रारंभ में ही कहा गया है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। अर्थात वेदांत उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र है। शारीरक सूत्र आदि इसके उपकार ग्रंथ हैं। वेदांत सार के प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसके जो अनुबंध हैं
उसी को इसका भी अनुबंध माना गया है, अर्थात वेदांत का अनुबंध और वेदांत सार का अनुबंध दोनों एक ही माना गया है, इसीलिए दोनों की पृथक पृथक चर्चा। अब ये अनुबंध कौन कौन से हैं? तो अधिकारी, विषय, संबंध तथा प्रयोजन। अधिकारी कौन हो सकता है? तो ग्रंथ में कहा गया है प्रमाता अधिकारी हो सकता है। किस प्रकार का प्रमाता? तो इस प्रकार का प्रमाता जो साधन चतुष्टय से युक्त हो। साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता जो होगा वह अधिकारी होगा। वह साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता किस तरह का होगा? जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो चुका हो। अंतःकरण कैसे निर्मल होगा? तो ये दो प्रकार के जो त्याज्य कर्म हैं, इन दोनों कर्मों के त्याग से, अर्थात दो प्रकार के कर्मों के त्याग तथा 4 प्रकार के कर्मों को आत्मसात करके वह नितांत निर्मल अंतःकरण वाला हो सकता है। ये 2 प्रकार के कर्म हैं, काम्य तथा निषिद्ध। और जिनको आत्मसात करना है वे कर्म है नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तथा उपासना। यह साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता जो कि नितांत निर्मल अंतःकरण वाला है, उसके लिए पूर्व पीठिका के रूप में क्या है कि वो वेदादि का अध्ययन किया हो विधिवत, उसके अर्थों का अनुगमन किया हो, यह इस जन्म में अथवा जन्मांतर में, जन्म जन्मांतर में वेद का सम्यक रूप से अध्ययन किया हो, इस तरह के नितांत निर्मल अंतःकरण वाला साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता जो है वह अधिकारी होगा। साधन चतुष्टय से संपन्न का कहने का अभिप्राय है जो वह नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधि संपत्ति तथा मुमुक्षत्व से युक्त हो, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। कहा गया है अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेनापादतो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मकतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। यहाँ पर जो 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। काम्य कर्म जो कि इष्ट साधक होंगे, ज्योतिष्टोमादि। निषिद्ध कर्म जो अनिष्ट साधक होंगे, ब्राह्मण हननादि। ये दोनों कर्म अकरणीय कर्म हैं, अर्थात त्याज्य कर्म है। इसी के साथ नित्य कर्म जिनको न करने पर प्रत्यवाय का कारण बनता है, जैसे कि संध्या वंदन आदि। नैमित्तिक जो कुछ निमित्त मान करके जो कर्म किया जाता है उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे जातेष्टि आदि। इसी तरह प्रायश्चित्त कर्म जो पापक्षय को करने वाला होता है, पाप का नाश करने वाला होता है, जैसे कि चांद्रायण आदि। इसी तरह उपासना परक कर्म वे कर्म हैं जो सगुण विषयक जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, सगुण विषयक जो पूजा पाठ आप करते हैं, ये सभी उपासना के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि शांडिल्य विद्या आदि। ये 4 कर्म करणीय कर्म हैं। इन नित्यादि कर्मों के करने से बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। इसके साथ ही चित्त की एक उपासना के माध्यम से चित्त की एकाग्रता होती है। साधन चतुष्टय के अंतर्गत नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये है। यहाँ पर वस्तु
केवल और केवल ब्रह्म है जो कि नित्य है। इसी के साथ अवस्तु, ब्रह्म से इतर जो कुछ भी है वह सभी अनित्य है। ब्रह्म से इतर क्या है? तो माया आदि जो है वह सभी अवस्तु है। इसलिए कहा गया है नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति। यह मूत्रार्थ फलभोग विराग्य को इस प्रकार समझ सकते हैं। यह का अर्थ है ऐहिक, इस संसार का। अमूत्र का अर्थ है आमुष्मिक, पारलौकिक, स्वर्गादि। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐहिकानां सच्चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्ववत् आमुष्मिकानां अपि अमृतादि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरते यह मूत्रार्थ फलभोग विराग। अर्थात इस संसार से संदर्भित अथवा पारलौकिक जो फलभोग हैं उनसे विरत हो जाना ही यह मूत्रार्थ फलभोग विराग कहा गया है। इसी के साथ शमादि षटक संपत्ति, ये शम, दम, उपरति, तितीक्षा, समाधान तथा श्रद्धा, ये 6 संपत्ति माने गए। संपत्ति अर्थात जिनके आधार पर आपके आगे का मार्ग निर्धारित किया जाता है। समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। सम वह है जो सुनना है, जो आत्मसात करना है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उससे अपने मन को समेट लेना, पूर्ववत। इसी तरह पूर्ववत अपने बाह्येंद्रियों को उन विषयों से निवर्तन कर लेना दम है। अर्थात सम में मानसिक निग्रह, दम में इंद्रिय निग्रह। उसके बाद जो निवर्तितानां एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणा विधिना परित्यागः। जो जहां से अपने आप को दूर किया है उससे पूर्णतया उपरमण हो जाना, दूर चला जाना ही उपरति कहा जाता है। अथवा कर्म का विधि पूर्वक परित्याग जो है उसको उपरति कहा जाता है। तितीक्षा, तितीक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। ये जो द्वंद्व है, गर्मी, ठंडे, ये आदि इस तरह के जितने भी द्वंद्व है, उत्थान पतन, जो भी द्वंद्व है, इन सभी द्वंद्वों को आप सहन कर लेते हैं, उसके प्रति सहिष्णु हो जाते हैं, यही कहा जाता है तितीक्षा। अब जो मन को आपने निगृहित किया था, उस मन का जो अनुगुण विषय है उनमें समाधिस्थ होना, उसमें लग जाना समाधान कहा गया है। और गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य हैं उनमें विश्वास रखना ही श्रद्धा कहा गया है। इसके साथ ही मोक्ष की इच्छा को मोक्षेच्छा। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय अधिकार, विषय, संबंध तथा प्रयोजन है। यहाँ पर आप अनुबंध चतुष्टय से संदर्भित एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें कि विषय, संबंध तथा प्रयोजन को बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं प्रमाता जो कि जीव है, प्रमाण उपनिषदादि वाक्य है जो साधन के रूप में है। इसके साथ ही शुद्ध चैतन्य जो है जिसका आत्म साक्षात्कार हमारा लक्ष्य होता है। यहाँ पर प्रमाता, जीव और शुद्ध चैतन्य जो है उसका ऐक्य भाव, अर्थात दोनों का एकता का भाव जो है, ऐक्य होना ही प्रमेय कहा जाता है। जीव ब्रह्म का ऐक्य होना ही प्रमेय है। अब जीव ब्रह्म का ऐक्य अर्थात प्रमेय तथा प्रमाण जो है उपनिषदादि वाक्य,
इन दोनों के मध्य जो बोध्य बोधक भाव है, यही संबंध माने गए हैं। यहाँ पर कहा भी गया है, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदानां तात्पर्यात् संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। प्रयोजनं तु तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्तिः स्वस्वरूपानंदाप्तिश्च। कहा गया है जो कि प्रयोजन क्या है, तो उस एकीगत जो प्रमेय है उसमें जो अज्ञान की निवृत्ति होने पर जो अपने स्वरूप को पहचान जाना ही लक्ष्य है। अर्थात प्रमाता जीव जो है, जब वह एकीभूत होकर के अज्ञान का नाश होने पर अपने आप को, अपने स्वरूप को समझ जाए, यही वेदांत का लक्ष्य। आप अपना प्रतिस्पंद ईमेल के माध्यम से हमें संप्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस YouTube चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगामी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको सुलभ हो सके।